Hello everyone, I am Shobha from Suraj School Mahendragarh. As a SS teacher, welcome you all Suraj Education Group, our YouTube channel. Today I am deliver a topic of social science tracing changes through thousands years for class 7th. Means सैकड़ों सालों के दौरान क्या बदलाव हुए. फर्स्ट थिंग अगर मैं बताऊं आपको, टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किन किन नामों का प्रयोग किया गया है. फर्स्ट थिंग या फर्स्ट क्वेश्चन राइज इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट. भारतीय उपमहाद्वीप है क्या. इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट comprising 6 countries. यानी भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा देने के लिए इसमें 6 कंट्रीज को 6 देशों का समावेश किया गया था. वो 6 कंट्री हैं अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इंडिया. ये 6 देश अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, ये 6 कंट्रीज मिलके किस चीज का निर्माण करती हैं. इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी भारत को एक उपमहाद्वीप का दर्जा दिलवाती हैं. नेक्स्ट थिंग इज मैनी हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट नेम्स फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट. काफी इतिहासकारों ने, काफी चीजों ने भारत को अलग अलग नामों से पुकारा है. लाइक दैट आर्यवर्त, भारतवर्ष, आर्य देश, हिंदुस्तान, एटसेट्रा. यानी भारत को काफी नामों से पुकारा गया है. आर्यवर्त, भारतवर्ष, आर्य देश, हिंदुस्तान, ये सभी. अब हम पता लगाएंगे या हम आपको समझाएंगे कि किन किन नामों से भारत को, किन किन लोगों ने क्या क्या नाम भारत को दिए हैं. फर्स्ट थिंग है भारतवर्ष. भारतवर्ष नेम गिवन बाय द पुराणाज. पुराणों ने भारत को, इंडिया को भारतवर्ष का नाम दिया गया था. अकॉर्डिंग टू पुराणाज, the country that lies north of the ocean and south of the snow mountains. Means वो देश जो ओशियन, किसी ओशियन के तो नॉर्थ में पड़ता है और स्नो माउंटेन्स यानी बर्फीले जो पर्वत है लाइक हिमालय माउंटेन्स, उसके साउथ में पड़ता है. उस देश का नाम भारतवर्ष है. पुराणों ने इंडिया को भारतवर्ष का नाम दिया था. आर्यवर्त, it is the another name of India. Given by the पतंजलि. पतंजलि के अनुसार भारत का दूसरा नाम जो था वो आर्यवर्त था.
Next thing, Parsis use the word Sapt Sindhu for India. Parsis use the word Sapt Sindhu for India's. पारसियों ने भारत के लिए सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग किया. नेक्स्ट है टाइम फ्रेम फॉर इंडियन मेडिवल पीरियड. क्या टाइम फ्रेम रखा गया भारतीय मध्यकालीन इतिहास के लिए? मेनली टाइम फ्रेम अगर हम नोट करें तो 7 AD से 1800 AD के बीच का जो टाइम पीरियड था उसको मेडिवल पीरियड का नाम दिया गया था. या दूसरे शब्दों में हम बोल रहे हैं 700 ईयर्स टू 750 ईयर, यानी 700 साल से 1750 के बीच का जो समय था उसको इंडियन मेडिवल हिस्ट्री का नाम दिया गया था. द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. किसी भी देश की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है. एंशियंट मतलब प्राचीन, मेडिवल मतलब मध्यकालीन, एंड मॉडर्न मतलब आधुनिक. एंड द नेक्स्ट थिंग इज हिस्टोरिकल सोर्सेज. हिस्ट्री को समझने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास? हिस्टोरिकल सोर्सेज. हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं ऐतिहासिक स्रोत. हिस्टोरिकल सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं पुरातात्विक स्रोत. इनमें शामिल होती हैं हमारी बिल्डिंग्स जैसे जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल, रेड फोर्ट. ये सब हमें जानकारी देते हैं कि किस समय में ये बनी हुई है, किस राजा ने इसका निर्माण करवाया है, किसने इसका मेंटेनेंस करवाया है. तो वो सभी जो बिल्डिंग्स है हमारी, जो इमारतें हैं हमारी, वो हमें उस टाइम की जानकारी देती हैं. दूसरा इसके अंदर शामिल होते हैं इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन आर द रिटन रिकॉर्ड्स. इंस्क्रिप्शन रिटन रिकॉर्ड होते हैं दैट आर रिटन ऑन द कॉपर प्लेट्स, स्टोन्स, पिलर. जो कॉपर प्लेट या पत्थरों के ऊपर या पिलर्स के ऊपर लिखवाए हुए हैं, जिसमें उस राज्य की नीतियां लिखवाई हुई हैं, उनकी क्या क्या पॉलिसी चलती थी उस समय में, वो सब वहां पे राइट डाउन है. नेक्स्ट थिंग है आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर शामिल कॉइन्स. कॉइन्स हमें उस टाइम पीरियड की जानकारी देते हैं कि किस ईयर में कॉइन्स के ऊपर ईयर अंकित होता है, जो हमें बताता है कि उस ईयर के अंदर वो राजा वहां राज करता था. जो मेटल्स यानी जो धातु उसको कॉइन के अंदर, उस सिक्के के अंदर यूज हुई है, वो उस राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देती है कि गोल्ड और सिल्वर अगर यूज है तो बड़ा ही उसकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी. अगर आयरन उसके अंदर, लोहा उसके अंदर यूज है तो मीन्स वहां की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी. लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज में हमारे शामिल हैं मेनली अगर हम बात करें तो पुस्तकें हमारी शामिल हैं, या अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स यानी विदेशी यात्री जो हमारे इंडिया में आए हैं, उन्होंने हमारे इंडिया के बारे में लिखा है, उनका यात्रा वृत्तांत उसके अंदर शामिल है. पेंटिंग्स उसके अंदर शामिल है, म्यूजिक उसके अंदर शामिल है. जैसे समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए एक कॉइन है जो बताता है कि समुद्रगुप्त जो था वो म्यूजिक का बहुत ही शौकीन था. थैंक्स. हैव ए गुड डे. स्टे होम, स्टे हेल्दी.